वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे दी मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। मतलब कि हमारे पास एक गिवन होगा फंक्शन, और ये बात हम जानते हैं फंक्शन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कि हमारे पास जो इनपुट है वो हम रखते हैं, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं, और प्रोसेस होने के बाद जो है हमें आउटपुट में जो नंबर्स हासिल हो रहे होते हैं इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेंज है, ठीक है जी। और ये डिपेंड कर रहे होते हैं उन नंबर्स के ऊपर जो कि हम डोमेन में लिख रहे होते हैं। मतलब डोमेन के एलिमेंट्स जो कि इनपुट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और उसमें बस हम ये देख रहे होते हैं कि जो वैल्यूज हम लिखेंगे इस फंक्शन में प्रोसेस होने के लिए, उसको लिखने से फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, या उसको लिखने से हमें जो आंसर है मतलब रेंज मिलनी चाहिए, तो वो नंबर्स जो है वो डोमेन में आते हैं। मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन का क्या मतलब हुआ, ग्राफिकली भी इस बात को समझते हैं। जैसे फर्स्ट करें, मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसका एब्सोल्यूट ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसका जो मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन होगा वो क्या होगा कि मैं जो इसकी रेंज आ रही है उसका मॉडुलस ले रहा हूँ, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका मॉडुलस हो गया। मींस कि अगर मैं ग्राफिकली इस चीज को समझ रहा हूँ तो देखें मेरे पास जो ग्राफ बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, चूंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसमें एक लाइन जो बनती है वो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। तब x की वैल्यू 1 हो तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है। तो इस तरीके से उसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो एक बिल्कुल मतलब आप समझ लें कि एक ही उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू एक जैसी आ रही है, ठीक है। इसलिए वो इस तरह से एक लाइन बिल्कुल सेंटर से पास करेगी, इस तरह से अगर हम यूं कहें कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है और ये जो क्वाड्रेंट है इसके साथ अगर हम एंगल देखें तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है, अगर इसकी इंक्लिनेशन के हवाले से हम बात कर रहे हो। तो देखें ये हमारे पास वो लाइन बन गई है। अब जो मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन है वो बेसिकली क्या करेगा कि ये जो डाउन द एक्स एक्सिस जो इस ग्राफ का पोर्शन बना है, ये ओरिजिन से नीचे, इसका इमेज रिफ्लेक्शन, मतलब अगर फर्ज करें यहाँ पे मिरर हो तो हमें यहाँ पे नजर आएगा इसी तरह से, ठीक है। मतलब 45 डिग्री का जैसे मैंने एंगल का, तो उसी तरह से 45 डिग्री का एंगल लेकिन यहाँ पे नजर आएगा। तो ये हमें जो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। जबकि जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी। और इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। अगर इसके मैं ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पे प्लॉट करूँ, देखें आप जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। ये अगर हमारे पास फर्ज करें वाई एक्सिस हो और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो, ठीक है जी, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब मॉडुलस में हमेशा जो रेंज मिलती है वो पॉजिटिव नंबर मिलती है, मतलब जीरो पे जीरो आएगी। पॉजिटिव 1 रखेंगे तो पॉजिटिव 1 ही y की वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव 2 रखेंगे तो y की पॉजिटिव 2 ही वैल्यू मिलेगी। मतलब यहाँ से तो ग्राफ हमारा इस तरफ को मूव कर रहा होगा। बल्कि इसको थोड़ा सा पॉइंट्स को मैं अलाइंड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हमें ग्राफ हमारा बनता हुआ हमें नजर आएगा, ठीक है जी। लेकिन जब हम x नेगेटिव 1 रखेंगे तो तब भी y पॉजिटिव 1 ही आएगा। मतलब हमें रेंज पॉजिटिव ही मिलेगी। x नेगेटिव 2 रखेंगे y हमें पॉजिटिव 2 मिलेगा, जो कि फर्ज करें यहाँ पर है पॉजिटिव 2, यहाँ पर पॉजिटिव 2 आ रहा है, फर्ज करें यहाँ पे पॉजिटिव 1। तो ये अगर इन पॉइंट्स को अगर आप मिला दें ओरिजिन के साथ भी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ किसका है जी, y इक्वल टू एक्स का, मतलब y इसलिए कि f ऑफ एक्स y के इक्वल है, y इक्वल टू एक्स मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू का, ये एब्सोल्यूट मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन का ये ग्राफ है, जबकि ये ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह अगर हमारा इसी बात को अगर हम समझ जाएं तो अगर हमसे कोई ये कहता है कि एक फंक्शन है f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है, आपने इसके मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे पास जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, सारी बात है, मैं ग्राफ बनाने के लिए ऑर्डर पेयर्स पहले जो है वो फाइंड करूंगा, और उसके लिए एक हम टेबल भी बना लेते हैं। या यहाँ से भी अगर आप देखें कि अगर मैं फर्ज करें x की वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है, मैं x की 1 वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए, इसी तरह -1 के लिए और -2 के लिए ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो जब मैं x को फर्ज करें -2 लिखूंगा तो ये -2 और -4 और ये -2 और -1 -3, तो -4 -3 से मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। जो फर्ज कर लें कि यहाँ पे ये x1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, ठीक है।
तो x -2 लिखने से हमें y की वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव 12। इसी तरीके से जब हम x को 1 रखेंगे तो 1 -1 रखेंगे तो -1 -2 -3 आ जाएगा, और ये -2 -3 -2 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हमें -1 पे 6 रेंज मिल रही है, जो कि यहाँ पे आएगी। जब हम 0 लिखेंगे तो 0 × 0 0, हमें ऑर्डर पेयर 0 मिलेगा। जब हम x को 1 लिखेंगे तो 1 -2 -1 और 1 -1 0, तो हमें 1 पे इसका आंसर क्या मिल रहा है जी, 1 अगर लिखें तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि x -1 एंड 1 -1 0, और बल्कि यहाँ पर एक मुझसे गलती हुई है कि जब मैंने 0 लिखा था तो ये ऑर्डर पेयर यहाँ पर नहीं आना था। 0 में से अगर 2 माइनस करें तो ये बनता है -2 और -1, तो -2 -1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 आता है, मतलब 0 पे 2 यहाँ पे आना चाहिए था। और अब 1 लिखेंगे तो 0 आएगा, 1 पे 0 आ रहा है, ठीक है। और 2 लिखें तो 2 पे 2 -2, 2 -2 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, तो 2 पे भी 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं 1 और 2 के इन बिटवीन कोई नंबर्स लिखता हूँ, जैसे 1.5 लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो 1.5, या चलें हम 1 और 2 को अगर हमने डिवाइड ही करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स लेते हैं या 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, 1.25 1.5 1.75 एंड देन 2 पे तो 0 आ रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है, ठीक है। अगर इन वैल्यूज पे लिखा जाए तो अगर हम फर्ज करें 1.25 लिखते हैं तो 1.25 में से हम 2 माइनस करें और 1.25 में से 1 माइनस करें, तो ये हमारे पास -0.75 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 0.25 आ रहा है, ठीक है, जो कि एक बहुत स्मॉल वैल्यू होगी नेगेटिव में। 0.75 को हम 0.25 से मल्टीप्लाई करें। चलिए कैलकुलेटर को हम यहाँ पे यूज करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ जी। ये कैलकुलेटर पे हम देखते हैं वैल्यू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये वैल्यू आ रही है 0.1875, ठीक है, जो कि माइनस में होगी। और फर्ज करें अगर ये डिस्टेंस -1 है तो ये उससे बहुत स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। इसी तरीके से बल्कि 0.18 जो कि 0.2 है, आप अप्रॉक्सीमेट 0.2 समझ लें, जो कि यहाँ पर कहीं पर आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप 2 लिखते हैं, सॉरी 1.5 लिखते हैं, तो यहाँ पर -0.5 आएगा और यहाँ पर +0.5 आएगा। तो 0.5 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 0.25 आता है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इससे डाउन आएगा, मतलब हाफ है, -0.5 आप समझ लें, ठीक है। फिर हमें जब हम इसमें 1.75 लिखेंगे तो फिर यही वैल्यू आएगी जो कि ऊपर लिखी हुई, और 2 पे 0, तो ये हमारा ग्राफ कुछ यहाँ से डाउन द एक्स एक्सिस आया। फिर अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू लिखते हैं सर 3 4, तो ये वैल्यू हमारी लार्ज होना शुरू हो जाएगी, ये ग्राफ हमारा इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। अब इसके एब्सोल्यूट का अगर ग्राफ लिया जाता, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x -2, बल्कि यूं लिख लेते हैं x -2 x -1 का एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इसमें मॉडुलस का जो ग्राफ बनेगा इसका, वो सिंपल उसमें जो फर्क पड़ेगा, जो पोर्शन हमें नीचे नजर आ रहा है इस x एक्सिस से, वो अबव बन जाएगा। मतलब इस तरह से जो जितना मतलब ये डाउन हुआ था कर्व, उतना ही ये उसका मिरर इमेज ऊपर शो होगा। और अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी बनाएं तो यही ग्राफ हमें जो है वो इसका हासिल होगा। इसलिए यहाँ पर अगर हमसे कोई कहता है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ बना दें इस फंक्शन के लिए, ठीक है, सॉरी यहाँ से मैं इसको, तो ये हमारे पास इस मतलब जो हमारा मेन फंक्शन था, हम उसका ग्राफ बनाकर उसमें वो पोर्शन जो कि डाउन द एक्स एक्सिस शो हो रहा है, उसको हम अगर अबव द एक्स एक्सिस शो कर दें और उसका मिरर इमेज, मतलब इस तरह से बनाएंगे उसका मिरर इमेज शो हो, तो ये उसी फंक्शन के एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा, जो कि एक शॉर्ट वे हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम उस ग्राफ को जो है वो अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि ये ग्राफ किस तरह से हमारा जो है वो मूव करेगा। तो इसी के से आपने देखा कि ये जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन है वो क्या होता है, और ग्राफिकली हम उसमें जो एक चेंज देखते हैं कि एक फंक्शन का जब हम मॉडुलस ले लेते हैं उसके ग्राफ में क्या चेंज आता है, वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं।